हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि कैसे एक बेसिक क्लाइंट आर्किटेक्चर, क्लाइंट रिस्पॉन्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। सो विदाउट एनी डिले, सीधी बात, नो बकवास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं तब एक्चुअली क्या होता है वो हम आज देखेंगे एकदम बेसिक ओवरव्यू से। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि वेबसाइट्स कैसे काम करती है तो ही आप देखना। सो बेसिकली मैं क्या बताने वाला हूँ वो कि कैसे रिक्वेस्ट जाती है और कैसे रिस्पॉन्स आता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऑलरेडी पता है देन यू कैन स्किप दिस वीडियो फॉर श्योर। सो ये हमारा एक क्लाइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मेरा सर्वर है। जो मेरा सर्वर है बहुत ही दूर है मेरे से। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया में हूँ और मेरा सर्वर जो है वो यूएस में भी हो सकता है। तो जब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो क्या होगा कि सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट जो होगी, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी है कि www.google.com, ऐसी अगर मेरी रिक्वेस्ट है तो सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर पे। अब डीएनएस सर्वर क्या होता है? तो डीएनएस सर्वर जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है वो एक सर्वर ही है, लेकिन वो क्या करता है कि वो डोमेन नेम को लेता है और उसके रिलेटेड आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। नाउ अंडरस्टैंड, एवरी मशीन हैव डिफरेंट आईपी एड्रेस, राइट? सो सब मशीन के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस है और वो आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं। और एक चीज़, आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। दोनों में क्या डिफरेंस है क्विकली बता रहा हूँ। पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब है कि किसी भी वर्ल्ड के कोने से हम उस आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल का जो आईपी एड्रेस होगा वो पब्लिक होगा तो ही हम उसके सर्वर को एक्सेस करेंगे। मतलब कि अगर मुझको ये गूगल का जो सर्वर है, ये गूगल का सर्वर है, गूगल सर्वर, ये गूगल का जो सर्वर है, मुझको इसको एक्सेस करना है तो मुझको लगेगा इसका आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ॉल्ट, नॉट डिफ़ॉल्ट मतलब एग्ज़ाम्पल आईपी एड्रेस है। ये जो हो एक गूगल का आईपी एड्रेस है। अगर मुझको गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट हिट करनी है तो मुझको उसका आईपी एड्रेस चाहिए होगा। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है वो एक्चुअली सर्वर का नहीं होता, लेकिन लोड बैलेंसर का होता है। वो आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही समझो कि सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो मुझको इस सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो ये मुझको कहाँ से मिलेगा? या तो मैं ये आईपी एड्रेस याद रखूँ और फिर ब्राउज़र की यूआरएल पे वो आईपी एड्रेस में पेस्ट करके एंटर हिट करूँ, तो मैं या तो गूगल के सर्वर से कनेक्ट हो पाऊँगा। लेकिन इट्स नॉट अ फिजिबल, राइट? सो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ ये google.com, www.google.com, इसको बोलते हैं डीएनएस नेम। तो हम सिर्फ यही याद रखते हैं। उसके बाद जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा ब्राउज़र ये जो डोमेन नेम होता है उसको रिक्वेस्ट करता है डीएनएस पे। वो जो डीएनएस होता है वो हमको रिस्पॉन्स में आईपी एड्रेस भेजता है और उसके बाद हम वापस से गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं जब हमको आईपी एड्रेस मिल गया है तब। सो सबसे पहले ये हम है, ये हमारी टीम है, मज़ाक कर रहा हूँ, हाँ। सो मेरे पास डीएनएस होगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझको www.google.com का आईपी एड्रेस दो। सो वो मुझको पब्लिक आईपी एड्रेस देगा गूगल सर्वर का एज अ रिस्पॉन्स। उसके बाद हम जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसके ऊपर रिक्वेस्ट हिट करेंगे। अब जो रिक्वेस्ट, अब जो बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। सो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर गेट रिक्वेस्ट हिट की, गेट मतलब मुझको कुछ डेटा चाहिए, सो उसको बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट, HTTP गेट रिक्वेस्ट। सो उसके रिस्पॉन्स में मुझको डेटा मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं और उसके आंसर में हमको रिस्पॉन्स मिलता है। सो यही होता है एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कनेक्शन जो है वो लाइव रहेगा। एक बार हमने रिक्वेस्ट की, रिस्पॉन्स किया, नाउ गूगल को नहीं पता आप कौन है, आपको नहीं पता गूगल कौन है। अगेन अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको फिर से रिक्वेस्ट करनी है, अगर अगेन गूगल वापस आपको रिस्पॉन्स करेगा। इस तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है कि आपको जो जो चीज़ें करानी है हर एक चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे।
कोई और हमारे पास कम्युनिकेशन का वे है, ये हुआ आर्किटेक्चर HTTP आर्किटेक्चर। अगर हम वेब सॉकेट यूज़ करें तो वेब सॉकेट के केस में क्या होता है, जस्ट एन ओवरव्यू, नहीं पता चले इट्स ओके। वेब सॉकेट के केस में क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन होता है वो हम एक बार इस्टेब्लिश कर दे तो वो कनेक्शन लाइव होता है। मतलब कि और ये जो है वो सिंगल साइड नहीं होता, वो डबल साइड होता है। मतलब कि ऐसे होता है, सिंगल कनेक्शन है लेकिन एरो जो है वो टू साइड है। मतलब कि एक बार आपका कनेक्शन किसी सर्वर के साथ इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद आप और वो सर्वर दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाओगे, चाहे जितनी देर तक आपको चाहे उतनी देर तक, जब तक दोनों सर्वर कनेक्शन स्टॉप ना कर दे तब तक। ठीक है, ये तो दोनों में से कोई एक। तो ये होता है वेब सॉकेट्स, जिसके अंदर आपको बार बार रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ती। एक बार आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया देन यू कैन टॉक टू ईच अदर। लेकिन जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, HTTP आर्किटेक्चर है, उसके अंदर आपको हर एक रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। सो अगर आपको कुछ डेटा स्टोर कराना है, कुछ डेटा भेजना है, तो उसको बोलते हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे कई सारी मेथडोलॉजी है, कन्वेंशंस है। अगर हमको कुछ डेटा रिट्राइव करना है, फेच करना है कुछ डेटा, तो हम करते हैं गेट रिक्वेस्ट। अगर हमको कुछ डेटा स्टोर करना है या तो फिर भेजना है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। अगर हमको कुछ डेटा अपडेट करना है तो नॉर्मली पैच रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको, लेकिन वो भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स राइट पेज और पुट हियर। सो पुट रिक्वेस्ट अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट रिक्वेस्ट। इसकी तरह फॉर एग्जांपल जो नेटफ्लिक्स और वो सब है, सो वो सब क्या करते हैं कि आपके जो वीडियोस है उसको छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर स्टोर करते हैं। अब आपको वो छोटी छोटी क्लिप्स की, अगर आपको छोटी छोटी क्लिप्स चाहिए, अगर आप यूट्यूब देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वो जो ग्रे कलर की लाइन आती है कि कितना वीडियो लोड हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मोबाइल डिवाइस होता है वो रिक्वेस्ट करता है हेड रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे हम करते हैं हेड रिक्वेस्ट। सो हेड रिक्वेस्ट मतलब क्या, हेड रिक्वेस्ट मतलब कि हमको सिर्फ हेडर चाहिए कंटेंट का, पूरा कंटेंट नहीं चाहिए। स्टोर के अंदर क्या होता है, मतलब जो पोस्ट रिक्वेस्ट होते हैं उसके अंदर या तो फिर गेट रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है कि हमको पूरा कंटेंट मिलता है। तो जो नेटफ्लिक्स और वो सब है, जो यूट्यूब है, उसके केस में हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो सबसे पहले एक हेड रिक्वेस्ट करता है कि आपके पास ये वाली वीडियो का ये से लेके ये, मतलब जो ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स से लेके 5 मिनट्स एंड 10 सेकेंड की क्लिप अवेलेबल है। अगर है तो वो हेडर के अंदर सेंड करेगा कि हाँ मेरे पास ये वाला कंटेंट है, और उसके बाद हम पोस्ट रिक्वेस्ट वापस भेजेंगे टू गेट दैट कंटेंट। अगर पता नहीं चला इट्स ओके, सिर्फ इतना समझ लो कि इस टाइप का कुछ होता है। अगर यूट्यूब नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल पता नहीं चला, वी विल सी दैट इन लेटर इन मोर डेप्थ, क्योंकि वो डेप्थ में नहीं समझेंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा ही है टॉपिक। सो दिस इज़ हाउ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क्स। मैंने बोला था कि ये जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस नहीं होता, एक्चुअल सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं होता, तो किसका होता है। सो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो आईपी एड्रेस होता है, एक तो मैंने कहा कि पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, मतलब कि किसी भी कोने से हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है वो नॉर्मली लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस होता है। तो लोड बैलेंसर क्या है, सी वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो मोर डेप्थ। लेकिन लोड बैलेंसर एज अ नेम सजेस्ट लोड बैलेंस करने के लिए होता है। और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स है गूगल के, ये मल्टीपल सर्वर्स है मेरे पास। तो जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आए तो हम क्या करेंगे कि वो सारी रिक्वेस्ट, अब मल्टीपल सर्वर्स है, अब मल्टीपल सर्वर्स को हम अगर आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस दे तो सकते हैं, लेकिन हमको डीएनएस रिजोल्यूशन के टाइम कौन सा आईपी एड्रेस रिटर्न करना है जिससे क्लाइंट हमको रीच कर सके, वो कैसे पता चलेगा। सो इससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि एक लोड बैलेंसर को बिठा रहे हैं जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो राउट को रीडायरेक्ट करेगा। सो फॉर एग्जांपल चौराहे के ऊपर मैं बैठा हूँ और जिसको जहाँ पे जाना है उसको मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि मुझको XYZ जगह पे जाना है तो उसको उस डायरेक्शन में भेज रहा हूँ। लेकिन लोड बैलेंसर क्या करता है
मतलब उस टाइप का ही करता है कि राउटिंग करता है, बट नॉट लाइक राउटर एग्जैक्टली, लोड बैलेंस करने के लिए काम होता है। सो लोड बैलेंसर क्या करते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आती है वो इवनली किसी एक सर्वर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा लोड ना आए, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है सारी सारी रिक्वेस्ट को। तो फॉर एग्जांपल राउंड रोबिन करके एक एल्गोरिदम है, मतलब कि 1 by 1। सो सबसे पहली रिक्वेस्ट इस पे जाएगी, सेकंड इस पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, अगर फिफ्थ रिक्वेस्ट आई तो वापस यहाँ पे, सिक्स्थ वापस यहाँ पे। सो ये एक जो है एक राउंड रोबिन करके एल्गोरिदम है। उसके बाद एक लेस रिस्पॉन्स या लेस लोड करके भी है, मतलब कि जिस सर्वर के पास लेस लोड हो उसको रिक्वेस्ट भेजो। सो इस तरह के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। सो अब आपको पता चला कि आईपी एड्रेस जो होता है वो होता है लोड बैलेंसर का, ना कि एक्चुअल सर्वर का। और फिर लोड बैलेंसर जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट भेजता है। इन एक्चुअल यहाँ पे शायद सर्वर्स भी नहीं होते, हो सकता है कि एक और लेयर है यहाँ पे बिफोर द सर्वर्स, किसी एनालिटिक्स के अंदर जा रहा है हमारा डेटा, मे भी हो सकता है, तो उसके बाद फिर हम सर्वर पे जा रहे हैं। लेकिन जनरल केस में सिर्फ इतना ही होता है कि लोड बैलेंसर एंड द सर्वर। सो दिस इज़ इट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।